सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यहां पर हम पहले वचन से लेकर जब चौथे वचन तक पढ़ते हैं तो यहां पर पौलुस ने माता पिता और उनके संतानों के बीच में जो संबंध है उसके विषय में पौलुस ने लिखा है। यहां पौलुस लिखते हैं, हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। चौथे वचन में पौलुस कहते हैं माता पिता के विषय में, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यहां पर पौलुस कहते हैं मसीही विश्वासियों के लिए कि जो मसीही विश्वासी जवान हैं वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी बने, क्योंकि यही उचित है। क्योंकि परमेश्वर ने 10 हुक्मों में, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को 10 हुक्म दिए थे तो उनमें से जो 4 हुक्म थे, जो पहले 4 हुक्म थे, परमेश्वर ने वो अपने लिए रखे थे। और उसके बाद का जो हुक्म, 5वां हुक्म है, परमेश्वर ने दिया है कि अपने माता पिता का आदर करना। और उसके बाद के जो 4 हुक्म हैं या आदेश हैं वो मनुष्यों के पर्सनल जीवन के लिए हैं, उनके पर्सनल व्यवहार के लिए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने माता पिता का जो सम्मान है अपने बाद रखा है। पहले उसने अपने विषय में हुक्म दिए, फिर सबसे बाद में उसके बाद में सबसे पहले माता पिता का उसने आदर करने के लिए हुक्म दिया, बाद में फिर उसने व्यवहार के लिए हुक्म दिए हैं। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बाद इस धरती पर यदि किसी को सम्मान योग्य बताया है तो वो आपके और मेरे माता पिता हैं। और पौलुस यही बात यहां पर कह रहे हैं कि मसीही विश्वासियों को अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनना है, क्योंकि यही उचित है। क्योंकि अपनी माता और पिता का आदर करने से जो ये आज्ञा हमें मिली है उसके साथ एक प्रतिज्ञा भी मिली है। जब हम निर्गमन की पुस्तक उसके 20वें अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ते हैं, जहां पर ये आज्ञा दी गई है, वहां पर लिखा है, तू अपने माता और अपनी पिता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यह साफ कर दिया है कि माता पिताओं की जो प्रार्थनाएं हैं, माता पिताओं की जो दुआएं हैं, उनका होना किसी भी मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि यदि माता पिता हमेशा कोसते रहेंगे, माता पिता को अगर यदि दुख होगा तो यकीनन हमारा ये धरती का जीवन जो है वो हमेशा कांटों भरा रहेगा और यकीनन हम अपने जीवन को पूरी रीति से जो परमेश्वर ने हमें यहां इस धरती पे दिया है वो हम जी नहीं पाएंगे। तो माता पिता का आदर करने से एक प्रतिज्ञा भी साथ में यहां जुड़ी हुई है। यह प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है कि जो अपने माता पिता का आदर करेगा वो इस धरती पर उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा, उनकी आशीषों के द्वारा, उनकी दुआओं के द्वारा वो इस धरती पर बहुत सारी बुरी चीजों से बचा रहेगा। ये एक आशीर्वाद जो माता पिता का हमेशा एक संतानों के साथ बना रहता है, जब उनका दिल खुश होता है, जब वो अपने बच्चों को देखते हैं कि वो उनका आदर कर रहे हैं, उनकी आज्ञा पालनता कर रहे हैं, तो उनके दिल से हमेशा उनके लिए दुआएं ही निकलती हैं, उनके दिल से हमेशा उनके लिए आशीर्वाद निकलता है। और ये आशीर्वाद परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा के रूप में ठहराया है कि तू अपने पूरे जीवन को जो मैंने इस धरती पर तुझे दिया है, तू बिल्कुल आराम से इस जीवन को बिना किसी कष्ट के, बिना किसी परेशानी के जिएगा। क्योंकि तेरे पास माता पिता की जो प्रार्थनाएं हैं, तेरे पास जो माता पिता की दुआएं हैं, उसकी ढाल होगी हर एक बुराई से बचने के लिए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर साफ तौर पे हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने बाद इस धरती पर यदि किसी को तवज्जो दी है तो वो माता पिता को दी है। और बहुत सारे जो भाई बहन हैं, मसीही विश्वासी हैं, वो लोग इस प्रकार से अपने माता पिता की आज्ञाकारिता नहीं करते हैं। वो बहुत सारे काम करते हैं लेकिन अपनी मन की चलाते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा है कि अपने माता पिता का आदर करना। यहां पर परमेश्वर ने यह नहीं कहा है कि अपने अच्छे माता पिता का आदर करना। अच्छे हों चाहे वो बुरे हों, जैसे भी हों, लेकिन वो माता पिता हैं, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को निभाया है। हमें बचपन से लेकर जब से हम पैदा हुए और जब तक हम अपने काबिल नहीं हो गए तब तक उन्होंने हमें संभाला है। हमारी तमाम गलतियों को उन्होंने क्षमा किया है, हमारी तमाम तरीके से हिमायत करी है, हमारे लिए अपने आप को पूरी तरह से उन्होंने इस धरती पर बहुत मेहनत की है। हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए ही, अपनी संतानों के लिए ही माता पिता करते हैं। तो यह समय होता है कि जब हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो हमें भी अपने माता पिता का आदर करना है, हमें वो ऋण इस धरती पर ही चुकाना है। और जब हम ये करेंगे तो उसमें भी हमारा ही फायदा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने एक प्रतिज्ञा जोड़ दी है कि जो अपने माता पिता का आदर करेगा, उनकी आज्ञाकारिता में रहेगा, वो अपने दिनों को पूरा जी पाएगा और बिल्कुल पूरी सुरक्षा के साथ। क्योंकि उसके साथ सबसे बड़ी सुरक्षा, परमेश्वर की प्रतिज्ञा उसके साथ जुड़ी है कि
यदि मैं और आप अपने माता पिता का आदर करेंगे, उनकी आज्ञा पालनता करेंगे, तो उनकी जो आशीर्वाद है, उनका जो दुआएं हैं, उनकी जो प्रार्थना है, वो हमेशा हमारे इस जीवन में, जो इस धरती वाला जीवन है, बहुत सारी बुराइयों के लिए हमेशा वो ढाल बना रहेगा। हम बहुत सारी चीजों से उससे बचे रहेंगे। यह परमेश्वर की प्रतिज्ञा हर एक मनुष्य के साथ जो अपने माता पिता के आदर करता है उसके साथ ये जुड़ी हुई है। ये 5वीं आज्ञा परमेश्वर ने अपनी 10 आज्ञाओं में से दी है कि तू अपने माता और पिता अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, यानी कि जो इजराइल का देश उन्हें मिला है, परमेश्वर कहता है कि उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाएगा, तू उसमें आशीषित होने पाएगा, तेरा जीवन आशीषित होने पाएगा। तो यहां पर पौलुस कहते हैं कि अपने माता पिता का आदर करना। तो पौलुस ने बहुत सारी अपनी पत्रियों में इस प्रकार का जो व्यवहारिक जीवन है मसीही विश्वासियों का, वो यहां हमें बताया है कि हमें कैसे, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, माता पिता के साथ कैसा व्यवहार करना है, पति और पत्नियों ने आपस में कैसा व्यवहार करना है, बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना है। यह भी पौलुस ने यहां पे लिख दिया है। 4थे वचन में हम पढ़ते हैं, हे बच्चे वालों, यानी माता पिताओं के लिए लिखा है, हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। तो यहां पर हम देखते हैं बहुत सारे माता पिता ऐसे हैं जो अपने इस अधिकार का बहुत ज्यादा जो है दबाव डाल करके अपना अधिकार उन पर डालना चाहते हैं, माता पिता जो हैं अपने बच्चों पर। तो यहां पर बाइबल की शिक्षाएं, जो परमेश्वर की शिक्षाएं हैं, ये ऐसी शिक्षाएं हैं जो सभी के साथ न्यायपूर्वक बात करती हैं। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि माता पिताओं को भी चाहिए कि वो अपने बच्चों को ग्रिस न दिलाएं, उनके पीछे ना पड़ जाएं। बहुत सारे माँ बापों को मैं देखता हूं कि वो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं। पहले तो वो शुरुआत से उनके मन में वचन नहीं डालते हैं, बचपन से ही उनको वचन में बढ़ाते नहीं है, लेकिन जब वो वचन से दूर हो जाते हैं और जब वो उनकी आज्ञा पालनता में नहीं रहते हैं, तब उनको बड़ी गुस्सा आती है और उनके ऊपर वो रिस्क दिलाते हैं, उन्हें हर एक बात में रोक टोक करना, हर एक चीज में नहीं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ मत करो जो तुम्हें अपने लिए पसंद नहीं है। तो यह बात माँ बाप के लिए भी लागू होती है और यह बात बच्चों के लिए भी लागू होती है, संतानों के ऊपर भी लागू होती है कि संतान अपने माता पिता के साथ ऐसा व्यवहार ना करें जो उन्हें अपने लिए पसंद नहीं होगा जब वो माता पिता बनेंगे। वैसा ही माँ बापों के लिए भी ये बात लागू होती है, अपने माता पिता पर भी ये बात लागू होती है कि बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार ना करें। यदि वो उस वक्त, उस समय पे, उस उम्र में होते तो उन्हें वो बात बुरी लगती। हाँ, प्यार से समझाएं। यहां पर पौलुस कह रहे हैं अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा दो, उसकी चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। यदि मां बाप अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण वचन के साथ करेंगे, परमेश्वर के जो आज्ञाएं हैं उनके साथ करेंगे, तो निसंदेह जो बच्चे होंगे, जो उन्हें संस्कार मिलेंगे, उसी हिसाब से आपको रिटर्न करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि माता पिता के लिए भी वचन हमसे यही कहता है कि माता पिता को भी ध्यान रखना होगा कि कोई ऐसी बात ना कर दें कि बच्चे रिस आ जाए, उन्हें गुस्सा आ जाए। और मैं देखता हूं कि माता पिता को अगर सही रीति से अपने बच्चों से अपनी इज्जत करवानी है या उन्हें अपने अंडर में रखना है या हर एक बुराई से बचा के रखना है, तो सबसे पहले उनके करीब उन्हें जाना होगा, उनकी तरह उन्हें सोचना होगा। हमें यहां देखना होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे प्रचारक भी ऐसे लोग हैं जो जवानों के साथ बहुत ही रूटली तरीके से बात करते हैं। अरे तुम्हें यह नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं पहनना चाहिए, तुम्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं। लेकिन अगर हम उन्हें उन्हीं की भाषा में वचन के द्वारा उन्हें समझाएंगे तो निसंदेह वो समझेंगे। यदि हम किसी भी चीज को उनके ऊपर बोझ की तरह डालेंगे, क्योंकि जो जवानी होती है, जो यूथ होता है, वो एक ऐसे आजाद पक्षी की तरह होता है जो आसमान में उड़ना चाहता है। तो खासकर यूथ के लिए जब हम प्रचार करें तो इस प्रकार से प्रचार करें कि यूथ को वो चीज समझ में आए। ये बात माँ बापों के लिए भी लागू होती है, पेरेंट्स के लिए भी लागू होती है कि वो अपने बच्चों को जब समझाएं तो इस तरीके से समझाएं, उनकी बात को समझ के उनकी भाषा में उन्हें समझाएं। ये बहुत जरूरी है। उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करना, उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है कि ये हम बच्चों से कहें कि नहीं, हमें आपके ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम विश्वास करते हैं कि तुम सही हो। जब हम उन्हें अपनी तरह एक दोस्त बना करके, एक के साथ राजदार बनकर के अपने जीवन को जिएंगे, निस्संदेह वो हमारा आदर करना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि वो समझेंगे कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो हमारी बात को समझते हैं, एक दोस्त की तरह हमारी बात को समझते हैं, एक हमारे गार्जियन की तरह हमारी बात को समझते हैं, हमारा अच्छा और बुरा वो अच्छी तरह से जानते हैं और वो हमारी भलाई को ही चाहते हैं। ये जब हम इस तरीके से उनके साथ बात करेंगे तब यूथ जो है काबू में आता है। यूथ कभी भी इस तरीके से काबू में नहीं आएगा। बहुत सारे मैं प्रचारकों को हमेशा ये समझाता हूं कि यूथ को कभी भी इस तरीके से बांध के मत रखिए। आप बहुत सारी चीजें आप उनको नहीं करने के लिए कहते हैं और डराते हैं कि आप ऐसा मत करिए, आप वैसा मत करिए, ऐसे कपड़े मत पहनिए, वैसे कपड़े मत पहनिए। उन्हें समझाइए, उनको यह मत कहिए कि आप ऐसा मत करिए। वो करने के पीछे जो उनका कारण, जो पाप में उन्हें डाल सकता है, वो उन्हें समझाइए और उनके ऊपर छोड़िए। देखिए फिर वो अपने कॉन्शियस से कैसे वो परमेश्वर की तरफ बढ़ते। क्या होता है कि जब उनके ऊपर हम दबाव डालते हैं,
या हम उनके ऊपर इस तरीके की बातें करते कि नहीं आपको ये नहीं करना चाहिए, आपको म्यूजिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, आपको ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, आपको फैशन नहीं करना चाहिए, आपको ये नहीं करना, तो क्या होता है यूथ फिर इन सब बातों से, क्योंकि एक यूथ जो है एक आजाद पंछी की तरह है, उस वक्त उसे अपने उस उम्र के लिहाज के हिसाब से कुछ समझ में नहीं आता है, उसे वही अच्छा लगता है जो उसका दिल, जो नई नई जवानी है उसकी, जो उसके मन में उमंगे हैं, जो उसके मन में तरंगे हैं, जो उस बातें हैं वही उसके मन में हावी होती है। आज सोच लीजिए अगर मैं आज 40 साल का हूं या आप में से कोई इस एज का है, कोई 60 का है, कोई 35 का है, तो सोचिए जो भावनाएं या जो सोच उस वक्त आप जब 16 या 17 साल के थे वो आपके अंदर है नहीं। 16 या 17 साल की उम्र में बच्चों को जवान होते उन्हें किस बात का शौक होता है, वो सज लें, उनका हेयर स्टाइल ऐसा हो जाए, उनके दोस्त होते हैं, उनका फ्रेंड सर्किल होता है, वो दोस्ती में कुछ भी मरकटना भी चाह सकते हैं और दोस्ती में छोटी छोटी बातों के लिए एक दूसरे से दुश्मन भी बन जाते हैं। ये एक ऐसी उम्र है जिसमें एक कोरा कागज होता है जिससे वो अपने दिमाग से उसे फिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे में अगर हम उनके साथ बहुत ज्यादा ऐसी सख्ती से पेश आएंगे तो हो सकता है कि वो अपनी बुद्धि से उस कोरे कागज में अपनी बुद्धि से अपनी उस जवानी की बुद्धि से अपने लिए ऐसा भविष्य चुन ले जो परमेश्वर के लिए भी ग्रहण योग्य ना हो और जो इस धरती के लिए भी ग्रहण योग्य ना हो। तो इस बात का ख्याल रखना है, जवानों को इस तरीके से सिखाना है, जवानों को इस तरीके से बताना है कि जवान समझ भी जाएं कि हां ये गलत है और उन्हें ऐसा भी न लगे कि बिल्कुल हमारे पैरों पे जंजीरें जकड़ दी गई हैं। और मैं हमेशा इस बात का प्रचार करता हूं कि बहुत सारे प्रचारक ये कहते हैं, लड़कियों से कहते हैं कि आपको जींस नहीं पहननी चाहिए, आपको ये नहीं, और मैं हमेशा यही प्रचार करता हूं कि जींस पहनो या नहीं पहनो इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि परमेश्वर को इससे कोई सरोकार नहीं कि आपने क्या पहना है, आपने क्या नहीं पहना है। परमेश्वर को यह सरोकार है कि आपने किस रीति से उसे पहना है। यदि आप जो भी कपड़े पहनते हैं, जो भी फैशन करते हैं, यदि वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है, यदि वो संसार की दृष्टि में घृणित है, वो बिल्कुल फूहड़ है, वो नग्नता उसमें दिखाई दे रही है, अश्लीलता दिखाई दे रही है, तो आपको उसे अपने जीवन में नहीं करना है। लेकिन अगर आप उन्हें बांध देंगे, नहीं आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा करना है, तो वो भागेंगे, फिर वो वचन से भी भागेंगे, परमेश्वर की उन बातों से भी भागेंगे, और जब तक उनका जीवन तबाह हो चुका होगा, जब तक वो उस मैच्योरिटी की एज पे पहुंचेंगे। तो जरूरी है कि बहुत ही सोच समझकर यूथ के साथ हमें पेश आना है, यूथ जैसा ही समझकर उन्हें समझाना है, बीच में अपनी शिक्षाओं को, परमेश्वर की वचन की शिक्षाओं को उनके बीच में डाल देना है। भला तो यही होगा कि जब बच्चे हैं, बच्चे से जवानी की ओर बढ़ रहे हैं, तभी उनमें वचन पिरो दिया जाए, तभी उनको वचन के द्वारा बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होता है, फिर हमें उन्हें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं रहती है, बल्कि वो अपने आप से अपना फैसला करते हैं, वचन के द्वारा अपने जीवन को जीते हैं। ये मां बाप की ही गलती है कि उनका जो पालन पोषण है वो वचन के द्वारा नहीं करते। पौलुस यहां पे साफ तौर पे कह रहे हैं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। प्रभु की शिक्षाओं के साथ चेतावनी देते हुए, उन्हें आगे के लिए बताते हुए, उनका अपना एक्सपीरियंस उन्हें शेयर करते हो कि देखिए मैं जब आपकी उम्र में था तो मैं भी ऐसे सोचता था। अपना एक्सपीरियंस उन्हें शेयर कीजिए, उनके ऊपर अपनी बातों को थोपिए नहीं, उन्हें मौका दीजिए समझने का, उन्हें मौका दीजिए कि वो अपने जीवन को खुद समझ पाए, अच्छी और बुरी बात को वो समझने पाए, तो यकीनन वो वचन के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे। अगर हम जबरदस्ती डंडे से या किसी चीज से अपनी बात को उनको थोपेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, उन्हें हम रिस्क दिलाएंगे, तो याद रखिएगा हम अपने हाथों से अपने बच्चों को क्या कर देंगे, अपने आप से दूर कर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस ने दोनों ही बातों को बिल्कुल न्यायपूर्वक बात लिखी है। बच्चों के लिए भी ये कहा गया है, जो संतानें हैं उनके लिए, कि वो अपने माता पिता का आदर करें, और माता पिता को भी ये खास हिदायत यहां पर पौलुस ने दे दी है कि वो अपने बच्चों को रिस्क ना दिलाएं, उन्हें गुस्सा ना दिलाएं, उनको प्यार से और उनके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा व्यवहार वो अपने लिए चाहते हैं, और प्रभु यीशु की शिक्षाओं के साथ और उनकी चेतावनी के साथ उनका पालन पोषण करें, तो निस्संदेह वो अपनी जवानी के दिनों में भी परमेश्वर में बने रहेंगे। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।